कर रहे हैं, कल इनकी भी बारी है जो मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं। जहाँ कहेगा हम तो वही चले जाएं, मुझे कोई जाए किसी बात से डरे, मारना चाहे मार लेते, हम नहीं डरते। वहाँ पे बिहार में भी इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे मुसलमानों का इन्हें सामना करना होगा। किस मुँह से उनके पास वोट लेने के लिए जाएंगे? जो राम मंदिर है उसके अंदर किसी मुस्लिम को नहीं रखा है इन्होंने, तो ये मुस्लिमों के अंदर क्यों रखना चाहते हैं अपने प्रभु? मोदी सरकार ने कल यानी 2 अप्रैल को आखिरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया। मुस्लिमों ने इसका लाख विरोध किया। ईद के दिन काली पट्टी बांधकर नमाज तक पढ़ा। मुस्लिम संगठनों ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर ये बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन होंगे, विरोध प्रदर्शन होंगे। विपक्ष भी लगातार इसकी खिलाफत करता रहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मोदी सरकार ने बिल पास करा लिया। अब हम इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब उनके मन में क्या है, अगला कदम उनका क्या होने वाला है। वक्फ बिल के खिलाफ हैं या समर्थन कर रहे हैं उसका? हम उसके विरोध में हैं। विरोध में है। क्यों क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं, जो वक्फ की ज़मीन है, ठीक है, ये एक जो वक्फ बनाया गया है, जो लोग हैं मतलब वो दान कर देते हैं, ठीक है, और वो गरीबों के लिए होता है जो वक्फ की ज़मीन होती है। ये जो बिल जो लाया गया है इसमें आधा हक गरीबों का भी मारा जाएगा, जो इसकी वजह वक्फ की वजह से कुछ गरीब लोगों की मदद होती थी, ठीक है, और जो जिस वजह से बिल लाया गया है और ये संविधान के भी खिलाफ है, ठीक है। जो आज ये मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, कल इनकी भी बारी है जो मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये संविधान के खिलाफ तो है ही है, ठीक है, और पार्लियामेंट में भी पास हो गया, मैंने रात देखा था, ठीक है। और जो और सरकारें हैं और लोग हैं, ठीक है, जो आज जो इनके समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम पे। वहाँ पे बिहार में भी इलेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे मुसलमानों का इन्हें सामना करना होगा। किस मुँह से उनके पास वोट लेने के लिए जाएंगे? जब ये मुसलमानों का समर्थन नहीं कर सकते, कोई किसी का समर्थन नहीं कर सकता, किस मुँह से जाएंगे? जो हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा कुछ नहीं है, ये आज मुसलमानों के ऊपर कल उनके ऊपर भी है, हमारे सिख भाइयों के लिए भी है, ये सभी के लिए है, ठीक है, ये खाली मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, ठीक है। आज ये मुसलमानों के ऊपर आ रही है, कल उन लोगों के ऊपर भी आएगी। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है, इस सरकार से अपील करता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये ना रचा जाए तो बेहतर है। ये एक जो हमारा हिंदुस्तान है, मानवता है, इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, भाई भाई को लड़ा के, अब हमें पहले मेरे दोस्त होया करते थे, उनके अंदर भी एक बीच में फ़र्क आ गया है ना, कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही सोचते मतलब रह जाता दोस्ती का, यानी मैंने एक पहले दोस्ती कायम रहती थी, ठीक है। तो मैं हमेशा देखता था, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो गैर मुस्लिम दोस्त हैं बहुत सारे, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक वो जो होती है ना करवाहट, इस सरकार ने वो भर दी है। तो मैं तो यही चाहूँगा ये ना हो तो बेहतर है। अपने हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, ठीक है, इस बिल का विरोध करें और हम लोगों का मुसलमानों का समर्थन करें। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं इसके विरोध में? देखो, जो हमारे बड़े कहेंगे, हमारे उलमाए कहेंगे और पर्सनल बोर्ड कहेगा, हम उनके साथ साथ हैं। समुदायों ने तो कह दिया है कि बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू होगा हाँ, दिल्ली तो से। बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू करेंगे, इसमें तैयारी में है आप? इंशाल्लाह तैयार। इलाके में तो हम लोग पहुंच चुके हैं, काफ़ी घूम भी लिया, लेकिन लोग बात करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं कुछ बोल दिया और विवादित बोल दिया तो हो सकता है पुलिस उठाकर ले जाए। बीजेपी ने एक तरीके से डर का माहौल पैदा कर दिया है इन लोगों में, इस इलाके में पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा तैनात है, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही है, तो ये भी एक वजह है कि लोग डरे हुए हैं थोड़ा सा कुछ बोलने से पहले। वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, हम नहीं कर रहे, हम तो खिलाफ है उसके। क्यों खिलाफ हैं? आज वो काम ऐसे कर रहा, बतलाओ क्या सही है वो है। सारे जितने भी हमारे मस्जिद है, मदरसे है या मजार है, हर अपने की सोच रहे हैं, तो हम तो साफ बतलावे, हम तो खिलाफ हैं इस बात से। मोदी सरकार मुसलमानों का हक छीनने के लिए ये बिल लाई है। छीनने के मुसलमानों का हक ही छीन रहा हो, उनके भुक्के नंगे सवरे में कटोरा ले लो हाथ में, सिद्धि कहूँ मैं तो, चाहे पार्लियामेंट में करवा लो मेरे से। तो गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि संसद में पास किया गया है बिल तो ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनकी हुकूमत चल रही इस टाइम, कुछ ही कर लो, इनकी वो चल रही। 5-4 हमारे नेता है, वे बोल रहे, कुछ हिंदू लोग भी बोल रहे, हम लोग नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी और ये सारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी खिलाफ है। हाँ ये भी खिलाफ है, बाकी जाट भी खिलाफ है, बहुत आदमी इधर में, बहुत से हिंदू
तबके का भी खिलाफ है, लेकिन फिर भी जो है इसके आदमी ज़्यादा है। जो मैंने खबर पढ़ी मोबाइल पर देखी मैंने, मुझे तो नहीं पता। हम तो खैर अब बिल पास हो गया है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल करेंगे, जहाँ कहेगा हम तो वही चले जाएंगे। मुझे कोई जो है किसी बात से डरे, मरने से मारने से हम नहीं डरते। मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ बिल पास करा लिया है। पहले आप ये बताइए, आप इसके पक्ष में हैं या फिर खिलाफ हैं? हम खिलाफ में हैं। खिलाफ में है, क्यों? क्या दिक्कत लग रही है इस बिल से? हाँ? क्या दिक्कत लग रही है? ये मुसलमान के ऊपर हमला हो रहा है, चारों तरफ से दबाया जाए, उनको लूटा जाए, बर्बाद किया जाए, यही उनका मकसद है बस। अमित शाह जी कह रहे हैं, जो गृह मंत्री है, कि संसद की तरफ से बिल लाया गया है तो ऐसे कैसे मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? एक्सेस उनका ज्यादा है, जबरदस्ती है, और क्या है? जबरदस्ती का कुछ नहीं है, ताकत है उनके पास, पावर है, सब कुछ कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय इसका लगातार विरोध करता रहा है। ईद के दिन उन्होंने करता है, काली कर पट्टी रहा है, लेकिन पावर नहीं है, हिम्मत ताकत नहीं है। और लोगों के पावर है, हिकमत है, शासन है, सब कुछ है। पुलिस भी है, पुलिस भी आके डंडा मारेगी, सब कुछ करती है। मोदी सब कुछ करवा रहा है। अब मुसलमानों का अगला कदम क्या होगा? विरोध करेंगे आप लोग? अब अपना किताब तो पूरी तो कर रहा है, अब आगे क्या होता है अब ऊपर वाला जानता है क्या होगा। मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि अगर बिल पास हुआ तो हम देश भर में बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे। होगा? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो ऊपर वाला जानता है। आगे क्या होगा कौन जानता है? आप जानते हैं आगे क्या होगा? तो फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप जानते हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हमको क्या मालूम होगा कि आगे क्या होगा? अच्छा, वक्फ बोर्ड में मोदी सरकार ने जो नया प्रावधान लाया है, उसमें अब बिल के जो पैनल में होंगे गैर मुस्लिम 2 लोग रखे जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? अब उनका खुशी मर्जी के ऊपर ताकत है, पावर है, जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे रख सकते हैं, जो पास करना चाहे पास करा सकते हैं। उनके बारे में कोई बोलना हम लोग को बेकार है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। कहने के लिए तो तमाम दुनिया के प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान भर के प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका दिल में क्या है वो जानते हैं। मुसलमानों को कुल मिलाकर हर तरफ से दबाया जा रहा है। हर तरफ से दबाया जा रहा है, हर किस्म से दबाया जा रहा है। बुलडोजर चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? तो फिर बीजेपी का जितना जो लोग है क्या क्या नहीं बोलते हैं, कोई कुछ एक्शन होता है? कभी हुआ एक्शन? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। मुसलमान होता कहीं भी कुछ बोल देता है, अपना ये है आतंकवादी है, तो समाज से एक विरोध कर रहा है, तुरंत इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, यही होता है ना। लेकिन हिंदू बीजेपी का नेता लोग क्या क्या बोल देता है, कुछ होता है? कभी कुछ हुआ है? वो कैसा कैसा भड़काऊ भाषण देता है, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले जाओ। है ये हिंदुस्तान का सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमान का नहीं है। वक्फ बिल लेकर आई है मोदी सरकार, आप पहले ये बताइए पक्ष में हैं या फिर खिलाफ हैं इसके? खिलाफ है मोदी के। क्यों? क्योंकि देखिए एक ये जो हमने जो संशोधन किया है, जो इस पैनल में है, जैसे राम मंदिर था, आपको मालूम होगा राम मंदिर के भी वो एक पैनल में कोई कुछ लोग होंगे जो उसमें जो भी उनका फैसला नहीं, जो भी उसके मतलब मेंबर हैं या कुछ हैं, तो उसमें कोई मुस्लिम नहीं है या है कोई मुस्लिम उसमें, तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों के उसमें बीच में घुसने के लिए? आप समझ रहे हैं इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जब ये अपने उसमें मंदिर के जो राम मंदिर है उसके अंदर किसी मुस्लिम को नहीं रखा है इन्होंने, तो ये मुस्लिमों के अंदर क्यों रखना चाहते हैं अपने पर्सन हैं? ये भाई आप बताइए इस बार। अच्छा, अमित शाह जी कह रहे हैं कि संसद से बिल पास हो गया है तो मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा बिल को। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो जैसे क्या क्या किया है इन्होंने, इन लोगों के बारे में जितनी बातें करी जाए उतनी कम है। ये तो एक चीज़ सब उथल पुथल कर दिया इन्होंने। जो हमारे हिंदुस्तान में मोहब्बत थी, एक दूसरे से सब कुछ था, प्यार मोहब्बत से रहते थे, इन्हें कुछ काम ही नहीं है। इन्हें तो ये नए नए बिल लाने और अपनी राजनीति करनी है, इन्हें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, क्या लग रहा है ये बिल लाकर मोदी सरकार मुसलमानों के हक को छीनना चाहती है? जाहिर सी बात है, हक छीनना चाहते हैं भाई। जो हमारा है, अगर आप या तो उसमें भी रखो, जो राम मंदिर की है जो कमेटी है उसके अंदर रखो मुसलमानों को,
वरना फिर तुम्हारा क्या काम है इसमें? ये भी सोचने वाली बात है ना। अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं आपके साथ क्यों होऊंगा? हैं? आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप तो फिर ये जबरदस्ती वाली बात है ना सारी। तो आप मुस्लिम क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे अब आगे? देखिए, ये तो करना चाहिए और ये हक है, ये हक है हमारा। हम प्रदर्शन कर रहे हैं या क्या नहीं, ये वक्त बताएगा। करना पड़ेगा इसका तो बहुत ज़रूरी है। ये तो तानाशाह सरकार है। तो यहाँ हमने शाहीन बाग में कुछ लोगों से बातचीत की, जाना कि उनके मन में इस बिल को लेकर क्या है। तो जहाँ तक हमें समझ में आया, सभी लोगों के मन में, जितने मुसलमान हैं, उन मुसलमान भाई हैं, उनके मन में इस बिल को लेकर नाराज़गी है, मोदी सरकार से नाराज़गी है। उनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो उनके हक को छीनने के लिए ये बिल लेकर आई है। अब इसके बाद उनका जो अगला कदम होगा, ये बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू करने की तैयारी हो रही है। उनका कहना है जैसे भी मुस्लिम संगठन हो और उलेमा जो भी कहेंगे, जिस लेवल की बातें कहेंगे, उस हिसाब से आंदोलन शुरू होगा और बड़े लेवल पे होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मनीषा सिंह, कैमरामैन अजय के साथ। नमस्कार।